जेल प्रेरी परीक्षा के लिए टॉप साइंस प्रश्न हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम 50 वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहला प्रश्न है इस वीडियो का कि प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं जो कि कई दफ़ा पूछे जा चुके हैं व्यापम के द्वारा। तो देखिएगा, प्रकाश के प्राथमिक रंगों में भाई शामिल हैं कौन कौन से? लाल, हरा और नीला। सभी को पता होगा आसान सा प्रश्न है। लाल, हरा और नीला ये प्रकाश के प्राथमिक रंगों में शामिल हैं। प्रश्न है कि निम्न में कौन सी विशेषताएं फ्यूज तार के लिए उपयुक्त नहीं हैं? तो भाई मोटा होना और छोटा होना ये फ्यूज तार के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि पतला होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कम गलनांक होना चाहिए, ज़्यादा प्रतिरोध होना चाहिए। ओके, फ्यूज तार पर ओके ये विशेषताएं जो है उसमें होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है। पृथ्वी चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है। भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण, भौगोलिक पूर्व या भौगोलिक पश्चिम। तो इसका सही जवाब है भौगोलिक दक्षिण जो है वो पृथ्वी चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है। अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक का सिरा बनाने में कौन सा पदार्थ जो है वो उपयोगी होता है? देखिएगा, तो विद्युत चुंबक का सिरा बनाने में जो उपयोगी पदार्थ होता है वो है मुलायम लोहा। तो विकल्प ए इसका सही जवाब। प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक ओमिक प्रतिरोध है? ओके, एक ओमिक प्रतिरोध है भाई इनमें डायोड बल्ब। कौन सा? डायोड बल्ब एक ओमिक प्रतिरोध है। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? मिट्टी का तेल, गाय का गोबर या फिर सीएनजी या कोयला। तो जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में नहीं है भाई गाय के गोबर के उपले। ओके, क्या है? गाय के गोबर के उपले। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा में समुद्र का तल ऊपर उठता है? तो इसका सही जवाब है भाई कि चंद्रमा। ओके, क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा में समुद्र का जो तल होता है वह ऊपर उठता है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है? डीजल का जलना, कोयले का, लकड़ी का या जैव गैस का जलना? तो आसान सा प्रश्न है भाई, जैव गैस का जलना क्या है? वातावरण के लिए अधिक सही है। प्रश्न है कि सौर कुकर सौर विकिरणों में से किसका उपयोग करता है? तो हमेशा याद रखें, जो सौर कुकर होता है वह सौर विकिरणों में से अवरक्त किरणों का उपयोग करता है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र में मुख्य कार्य करता है? तो भाई नाइट्रोजन चक्र में जो मुख्य कार्य किया जाता है वह है नाइट्रोवेक्टर। नाइट्रोवेक्टर के द्वारा नाइट्रोजन चक्र में मुख्य कार्य किया जाता है। प्रश्न है कि कौन से मुख्य मौसम परिवर्तन में फसल का उपयोग नहीं करते हैं? तो भाई वसंत। क्या है? वसंत ऋतु में जो है क्या है? फसल का उपयोग नहीं करते हैं मौसम परिवर्तन। प्रश्न है कि दिए गए उदाहरणों में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो यहाँ पर दिए गए उदाहरणों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है भाई फास्फोरस। ओके, फास्फोरस सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है कि पार्थेनियम एक महत्वपूर्ण क्या है? खरपतवार या फिर अपतृणनाशी या कीटनाशक या हरी खाद? तो पार्थेनियम जो होता है वह एक खरपतवार है। क्या है? पार्थेनियम एक खरपतवार। प्रश्न है कि मत्स्य का कर रखना क्या कहलाता है? तो भाई मत्स्य का कर रखना कहलाता है मधुमक्खी पालन। क्या? मधुमक्खी पालन। प्रश्न है कि निम्न में से क्या शब्द में नहीं होता है? प्रोटीन। हमेशा याद रखें, क्या? प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि इनमें से असत्य कथन को आपको छांटना है जो या एनपीके उर्वरक का उपयोग निश्चित करता है। जो एनपीके उर्वरक का उपयोग निश्चित करता है उसके संबंध में सत्य कथन को आपको छांटना है। तो कीटों से सुरक्षा, एनपीके उर्वरक का उपयोग जो है कीटों से सुरक्षा करता है, ये कथन जो है गलत है। इसके अलावा अच्छी वनस्पति वृद्धि देता है, पौधों का समय से पहले
पकाव होता है और अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यह है एनपीके उर्वरक का उपयोग। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा फसल का जोड़ा एक साथ नहीं उगाया जा सकता। तो ऐसा जोड़ा जो एक साथ नहीं उगाया जा सकता वह है भाई गेहूं और चावल, ये एक साथ नहीं उगाया जा सकता। प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थायीकरण जीवाणु फलीदार पौधों में किसमें संचित होती है। तो नाइट्रोजन स्थायीकरण जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में संचित होती है। कहाँ? फलीदार पौधों की जड़ों में संचित होता है। तो इस वीडियो में हमने टॉप साइंस के प्रश्न देखे। इसी तरह इस सीरीज में हमारे द्वारा और भी वीडियो लाए गए हैं, तो पूरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखें और टॉप एमपी के महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति संभावित हैं।